और उस कंफर्टेबलनेस, जो कंफर्ट है अपना, उसको खोना नहीं चाहिए। सत्संगी को कम से कम अपना कंफर्ट नहीं खोना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि चने चबा कर नाम जप, यदि घी दूध नहीं पाए, देख पर आए पराठे, लार नहीं टपका। अभी किसी का वक्त चल रहा है पराठे खाने का, उसको खाने दो। तूने भी खाए हैं, आगे भी खाएगा। अब जरा थोड़ा सब्र कर, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, बल्कि घी का पराठा खा लेने से कम से कम मुंबई की हवा में तो गड़बड़ होती है। इसलिए मैंने कहा था आप पराठे खाना, लेकिन घी नहीं, बहुत सूखे पराठे खाना। अब क्या है, मन को चाहिए बल। बल बाजार में तो मिलता नहीं है। हाँ, तुम्हारी पत्नी तुमको थोड़ा बल दे सकती है, अगर थोड़ी सुशीला पत्नी है या समझदार, जिसको कहते हैं समझदार है, तो वो थोड़ा कहती है पति को कि भाई धैर्य मत खोइए, हो जाएगा, करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे और भी हैं। या कोई अपना भाई भी सहारा लगा देता है। परंतु ये सब नाजुक सहारे हैं, डेलिकेट हैं, हो ना हो भरोसा नहीं है। आप भाई के पास जाओ, उसका मूड हो तो दे देवे, कर देवे कुछ सहारा, नहीं तो ना भी बोल देवे। क्या पता उसके पास भी ना हो। और इस जमाने में आगे तो किसी के पास होना ही नहीं है, सब अपनी कैपेसिटी से आगे चल रहे हैं। तो किसके पास पैसा है? वो अपनी ईएमआई भरेगा, वो अपनी ईएमआई भरेगा, वो अपनी ईएमआई भरेगा, वो अपनी ईएमआई भरेगा। तेरी ईएमआई कौन भरेगा? अब आओगे गुरु के पास। जब गाड़ी देने निकले तो 10 लाख की भी मिल रही थी और 20 लाख की भी मिल रही थी। वो सेल्समैन के कहने से, उधर जो लड़की बैठी थी सेल्स कर रही थी, उसकी शक्ल देख के 10 के बदले 20 की गाड़ी ले ली। क्या सोचकर के ईएमआई भर लेंगे। पहले घर बड़ा ले लिया, फिर गाड़ी बड़ी ले ली, चलने दो ईएमआई। तो मेरे भाई आगे जाके एकदम ऐसी सिचुएशन आती है, जेब में लाल पाई नहीं बचेगी, क्योंकि तू शुरू से ही ऐसा बन गया कि पूरा कड़की का ही कार्यक्रम बन गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजकल ये बहुत अधिक होने लगा है और इसका रिपरकशन आपको थोड़े ही समय में चालू हो गया रिपरकशन होना। यानी उसका प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ना है, जो आपने खड्डे खोद दिए हैं, उनका प्रभाव जब आपकी चाल पे पड़ेगा तब आपको फिर थोड़ा रोना भी आएगा कि गुरु की बात क्यों नहीं मानी। इसलिए गुरु पहले ही थोड़ा सावधान कर रहा है, तुमको चेतावनी दे रहा है। तो बल बाजार में नहीं मिलता। बस मैंने बताया 2-4 रोगी होते हैं जो थोड़ा बहुत कभी कुछ कर सकते हैं, कुछ महीनों के लिए तुझे संभाल सकते हैं। क्योंकि इसीलिए हमको रोज सुबह हम पढ़ते हैं, माता पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारनहार। वो राम शब्द जो है, आहा, वही है, उसी में शक्ति है। सदा सदा के लिए जो ताकतवर है, जिसकी शक्ति कभी खुटती नहीं, यानी समाप्त नहीं होती, जिसका कोई एंड नहीं है। इसलिए उसको अनंत बताया गया है कि राम अनंत है।
तो अंत में उसका ही सहारा मिलेगा, तभी काम चलेगा। आइए सत्यानंद महाराज जी के शब्दों में हम सुनते हैं क्या मनोबल के बिना, और मनोबल कहां से मिलता है, कैसे मिलता है मन को बल। मनोबल के बिना कुछ नहीं होगा। एक जरा सा भी छोटा सा भी काम आप मनोबल के बिना नहीं कर सकते। आपका मनोबल यदि टूट गया, जैसे लास्ट में क्रिकेट में होता है, एक बॉल और 4 रन की आवश्यकता होती है, नहीं 3 रन बनाए तो कोई फायदा नहीं है, तो टाई अप होएगा 3 में और 4 में विजय प्राप्त होगी। अब दोनों तरफ मनोबल का पलड़ा चल रहा है, और उस वक्त जो सुप्रीम पावर है वो वहां ऊपर प्रेजेंट होती है कि किसकी झोली में ये कप डालना है। उसकी झोली में वो कप आ सकता है, इसकी भी में भी आ सकता है और उसकी में भी आ सकता है। दोनों ही बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। खेल मनोबल का बन जाता है कि मनोबल किसका मजबूत है और किसको राम का भरोसा है। ये अंदर की बात है, ये अंदर से ताकत आती है। तुम्हारे अंदर से जो ताकत तुमको चाहिए, इतना बड़ा जो फैला लिया, तो उतनी बड़ी ताकत भी तो चाहिए ना, उतना बड़ा बल चाहिए, उतनी बड़ा शक्ति चाहिए। शक्ति तो है नहीं और फैला लिया है। तो आइए देखते हैं मनोबल क्या चीज है, कैसे प्राप्त होता है। ये मनुष्य है, ये चेतन प्राणी है, इसकी चेतना जगी हुई है, पूरी तरह नहीं जगी हुई है, पर फिर भी और प्राणियों से इसकी चेतना, ये चेतन प्राणी कहा गया है। इसके पास चेतना है, सेंसेस है, और उसको एनालाइज करने के लिए तुम्हारे पास में ब्रेन भी है, माइंड है, ब्रेन है। तो ए चेतन प्राणी, अब तू सुन मेरी बात को। किसकी बात को सुन? गुरु की बात को सुन, गुरु के ज्ञान को सुन। केवल गुरु को क्या, गुरु को भजने का मतलब क्या? गुरु को भजने का मतलब गुरु ज्ञान को ग्रहण करना, गुरु के ज्ञान को ग्रहण करना, गुरु के संग बैठना, यानी अपनी बुद्धि को जीरो कर कर गुरु की बातें सुनो। और अपने आप को कभी कमजोर नहीं मानना। वैसे तो राज समझो, अपने आप को राजा समझो। मेरे चेतन राज तू, भज ले राम महान। नहीं जरूर, मेरे चेतन राज तू, भज ले राम महान। मानस बल को लाभ कर, चिंतन कर भगवान। अब आपको समझ में आएगा कि भगवान को क्यों हमको अपने जीवन में अपनाना है, क्यों हमको अपने चिंतन में भगवान को लाना है, भगवान के नाम को क्यों लाना है, ये टाइम वेस्ट क्यों करना है। भोग भोगने में करो ना, भोगते रहो। ये क्यों हमको यहां पर आके एक सन्यासियों की तरह से परमात्मा का नाम लेना है? क्यों ये मन को मोड़ना है? क्यों मोड़ना है? देखिए, सुनिए। मानस बल को लाभ करना है। जो मन को जो बल चाहिए ना, वो प्राप्त करने के लिए
भजना पड़ता है, बाजार से नहीं मिलता है, बिना भजे भी नहीं मिलता है। परमात्मा का नाम जो हम गुरु लोग कहते हैं ना, संत लोग, कम से कम 1 घंटा तो लेना चाहिए। और अगर 1 घंटा लेने वाला कोई है तो 2 घंटा लेना चाहिए, और 2 घंटा यदि लेते हो तो 8 घंटा लेना चाहिए। तो अपने अपने आप को गुरु के मुख से बात सुनकर चेतना को अपने समझाना है हमको, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगी तो मूड रहोगे, मन मूड रहेगा, और मूड मन से कुछ नहीं हो सकता है। मेरे चेतन राज तू भज ले